अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं और वो भी इस डायपर के पैकेट से। जो खाली हमारे पास इस तरह से पैकेट्स बच जाते हैं उनको बिल्कुल मत फेंका करें। इनसे हम बहुत ही ज़बरदस्त डीआईवाई बना सकते हैं और ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपनी बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायपर का जो पैकेट है उसको मैंने नीचे की तरफ से इस तरह से कट कर दिया है, तो इसकी स्पेस और भी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से देखें ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है और ऊपर की साइड से यहाँ पर जो इसकी स्पेस है इसको भी हम ऊपर की तरफ खोल लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा लेंथ में हमारा ज़्यादा हो जाए और हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ मैंने इसको कट किया है और अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे और ऊपर की साइड से इसको कट कर देंगे। जस्ट हमने इसकी पार्ट्स को हमने सीधा करना है और इसको कट करके सीधा कर लेना है। तो ये देखिए ऊपर और नीचे से कट करने के बाद अब यहाँ पर सेंटर से हम कुछ इस तरह से इसको कट कर देंगे कि ये हमारे पास एक शीट के तौर पर आ जाएगा। तो इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर देखें ये एक शीट बन गई है और अब यहाँ पर हम इसको क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारे पास शीट आ गई है। अब यहाँ पर मेरे पास एक फैब्रिक है जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था, किसी भी यूज़ में नहीं आ रहा था, तो इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पिलो कवर पड़े हुए हैं तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करके मैंने इस फैब्रिक को रख लिया है और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने डायपर का जो शीट हमने बनाई है वो मैंने रख लिया है। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मार्क कर लेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर साइड से किनारी होती है फैब्रिक की वो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है और जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारे बहुत ज़्यादा किनारी जो है वो अंदर जाकर मोटी हो जाएगी, कपड़ा हमारा सिलाई में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड से मैंने इसको थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और साइडों से बिल्कुल साथ साथ मैंने यहाँ पर मार्क किया है। तो आपने ऊपर की साइड से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ना है ताकि हम लास्ट में इसको फोल्ड कर सकें और जो इसकी विड्थ वाली साइड्स हैं उनको हमने एज इट इज़ इसी तरह से मार्क कर लेना है। और अब हम इस फैब्रिक को कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है और अब ये हमारे पास शीट के तौर पर फैब्रिक भी आ गया है। तो चले आए हम इसको हम स्टिच करते हैं। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक और डायपर की शीट ली है और इसको मैं कुछ इस तरह से चारों साइडों से स्टिच कर लूँगी। और डायपर की जो शीट है हमने इसको फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो चारों साइडों से मैं इसी तरह से इसको स्टिच कर लूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। जस्ट हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त इससे ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, चाहे तो आप छोटे भी इसके बना सकते हैं। जितने मर्ज़ी आप इसके ऑर्गेनाइज़र बना लें और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। स्पेस सेविंग होगा ये आइडिया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम चीज़ों को इसमें समेट सकते हैं। तो मैंने चारों साइडों पर सिलाई लगा ली है और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसको मैं चारों साइडों से कट कर दूँगी और इस शीट को मैं नीट कर लूँगी और चारों साइडों से इस फैब्रिक को कट कर देंगे। तो अब जो दूसरा फैब्रिक है जो हमने इसी के साइज़ का कटिंग किया था वो हम इसके ऊपर रखेंगे और शीट हमारी सेंटर में चली जाएगी और दोनों साइडों पर हमारे इस तरह से फैब्रिक आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो ऊपर सिलाई का मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए अब यहाँ पर हम इसको भी चारों साइडों से अटैच कर लेंगे सिलाई की मदद से। तो यहाँ पर मैंने चारों साइडों से पहले उसे जोड़ लिया है फैब्रिक को और अब जो ऊपर की तरफ इस तरह से मार्जिन बचता है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई भी अंदर की तरफ चली जाएगी और हमारी इस एक फिनिशिंग लुक आ जाएगी ऊपर की साइड से। दोनों साइडों से मैं इसी तरह से फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और जो हमारी विड्थ की साइड का फैब्रिक है उसको हम इसी तरह से रहने दें क्योंकि ये बाद में हमारा सिलाई में आएगा। तो इस तरह से कुछ देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम इसे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक गोल्डन कलर का थ्रेड लूँगी और उसकी मदद से मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँगी। स्क्वायर शेप में मैं इसके ऊपर स्क्रॉलिंग कर लूँगी ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो शीट के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा।
तो ये शीट भी हमारी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी इसके अंदर। तो इस तरह से मैं स्क्वायर शेप में स्क्रॉलिंग कर लूँगी और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एक शीट बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे बना लिया है और ये अब रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखें हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। यहाँ पर आपने बहुत ही ध्यान से और गौर से देखना है कि अब हम इस ऑर्गेनाइज़र को किस तरह से कट करेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। जो फोल्डिंग वाली साइड है हमारी, वो हमारी नीचे की साइड है, देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर हम मार्किंग करने वाले हैं, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। मेक श्योर आपने ये कर लेना है कि ऊपर की साइड से हमारी दोनों साइड्स इक्वल हों, कोई बड़ी या छोटी ना हो, इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 4-4 इंच की मार्किंग कर ली है। 4 इंच ही हमने ऊपर की साइड से मार्क करना है और 4 इंच ही हमने नीचे की साइड से मार्क करना है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसी तरह से मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद अब हमने दोनों साइडों से इसको कट कर देना है। दोनों साइडों से इसी तरह से हम कट कर देंगे। आपने ख़्याल ये रखना है ये स्क्वायर शेप में आना चाहिए, एक साइड से बड़ा या एक साइड से छोटा ना हो। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमने साइड की सिलाई सबसे पहले लगानी है, ये वाली सिलाई। तो इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ते हुए मैं एक सिलाई लगा लूँगी और ये हमारे दोनों एक साथ पेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये दोनों हमारी सिलाइयाँ लग जाएंगी। उसके बाद जो है हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो साइड की मैंने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर अब हम इस तरह से ये फैब्रिक लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई हिडन हो जाए और जब हम इसको यूज़ करें तो फैब्रिक के या शीट वगैरह के धागे वगैरह ना निकलें। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पाइपिंग लगा देंगे। इस शीट के ऊपर दोनों पीसेस को पकड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इस फैब्रिक की मदद से पाइपिंग कर देंगे और इस तरह से हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त और फिनिशिंग लुक आ जाएगी। तो दोनों साइडों पर मैंने उसी तरह से फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है और अब यहाँ पर जो हमने स्क्वायर कटिंग किया था वो वाली साइड हमने ली है और जो नीचे की साइड है वहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगा लिया है ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पर मिडल कौन सा है उसका। तो अब यहाँ पर हमने जो नीचे का मिडल वाला साइड है उसकी सेंटर को हमने ऊपर की सिलाई के साथ रखना है और इस तरह से कुछ रखते हुए हम सिलाई को लगा लेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स की शेप आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है और अब जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर भी हम इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे ताकि ये हमारी सिलाई भी छुप जाए और हिडन हो जाए। दोनों साइडों से देखिए मैंने इसी तरह से इसको लगा लिया है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड होगी जो अंदर की तरफ चली जाएगी और ये अंदर की तरफ जाकर इस तरह से छुप जाएगी। और अब यहाँ पर देखें ये हमारी सीधी वाली साइड है जो बाहर की तरफ आएगी। तो अब ये थोड़ा सा इस तरह से देखें जब हम इसको रख रहे हैं तो ये स्टैंड नहीं हो रहा है। इसको स्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके ये जो पार्ट्स हैं जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर हम इस तरह से बाहर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। एक जो हमारा होता है प्रेसिंग फीट उसके मदद से हम एक एक प्रेसिंग फीट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से देखें ये स्टैंड हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं चारों साइडों पर ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए मैं इसको एक सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच कर लूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा एक बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम इसको बेल्ट्स लगाएंगे। बेल्ट्स यहाँ पर मैं 10 इंच के रख रही हूँ और 10 इंच का रखते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये दो बेल्ट्स मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये दो बेल्ट्स हमारी बन जाएंगी। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो चले आए हम इसको स्टिच करते हैं। तो मैं इस तरह से एक सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर और इसको इस तरह से गुम सिलाई में स्टिच करके इसको सीधा कर लूँगी।
तो यहाँ पर हमारी बेल्ट्स देखिए रेडी हो गई हैं। उसके ऊपर ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली थी ताकि बेल्ट्स अच्छी तरह से नीट हो जाए। और कुछ इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ कि ऊपर की तरफ से मैंने 3.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है और 3.5 इंच पर यहाँ पर मैं ये बेल्ट्स लगा लूँगी। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बनकर रेडी हो गया है और ये बेल्ट्स मैंने इस तरह से लगाई हैं और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरेज बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कपड़े रख लें या आप ग्रॉसरी भी रख सकते हैं या आप इसको एज अ टॉय स्टोरेज भी बना सकते हैं। तो ये जस्ट हमारा ज़ीरो कॉस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त देखें ये लग रहा है। आप इसके अंदर अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एज़ इट इज़ आप जिस भी नीड के लिए इसे यूज़ करना चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।